डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज से हम जो हमारा सेक्शन सी और सेक्शन डी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसकी रिवीजन स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले हम आज की डेट में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेसिक स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, it is the branch of chemistry which deals with the interaction of electrical and chemical species is known as electrochemistry, and it is of two types. First one is production of chemical species or by electric energy, which is also known as electrolysis, or conversion of chemical energy into electrical energy, which is also known as electrochemical cell कह देते हैं। ठीक है जी। सिंपल सा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जो एक प्रकार का इंटरेक्शन स्टडी करती है इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी के बीच में, उसे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कह देते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो तरह के प्रोसेस होते हैं, या तो प्रोडक्शन होता है केमिकल स्पीसीज़ का इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कारण, जिसे हम इलेक्ट्रोलिसिस कह देते हैं, या कन्वर्जन होता है केमिकल एनर्जी का इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, जिसे हम गैल्वेनिक सेल कह देते हैं। तो इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जनरली it deals with the interaction between electrical energy and chemical energy. What are the importance of electrochemistry? The main importance of electrochemistry are: it is mainly used in the starting of car, use in a calculator, listen to a radio, corrosion of iron, preparation of important industrial material। अच्छा, एंड मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो माइकल फैराडे और जॉन डैनियल हैं, दे आर द फादर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आल्सो इन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, जो भी आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होती हैं उसके अंदर ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, या जिन्हें हम क्या कह देते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन भी कह देते हैं, विच इज़ आल्सो नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। Here the term redox stand for the reduction and oxidation. It refer to the electrochemical process involving electron transfer to or from a molecule of iron changing its state. The atom or molecule which lose electron is called reducing agent, and the substance which accept the electron is called oxidizing agent। ये किस में होता है? इलेक्ट्रोलिसिस के केस में होता है, जहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ केमिकल स्पीसीज होता है, किसके कारण? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। उस केस में जो आपका एनोड है, यानी जो आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है, उसके अंदर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसके अंदर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। थोड़ा सा इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका कि व्हाट इज़ द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे सब्सटेंस जो अलाउ करते हैं पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को, उन सब्सटेंस को हम इलेक्ट्रिक कंडक्टर कहते हैं, या सिंपली कंडक्टर भी बोल देते हैं। और जो सब्सटेंस जो डू नॉट अलाउ करते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को, उन्हें हम इंसुलेटर कह देते हैं। फर्दर जो आपके इलेक्ट्रिक कंडक्टर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक आपका मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर होता है, एक आपका इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर होता है। तो जो आपके मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर होते हैं, दे आर दोज कंडक्टर which conduct electricity, या which transfer electric current by transfer of electron without transfer of any matter are known as metallic और electronic conductor। ऐसे कंडक्टर जिनके अंदर करंट पास होता है परंतु जो मैटर है वो चेंज नहीं होता है, उन्हें सिंपली हम क्या कह देते हैं? मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर कह देते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर लाइक aqueous solution of acid and bases and salt in which flow of current is accompanied by chemical decomposition are known as electrolytic। ऐसे कंडक्टर जिसके अंदर aqueous solution लाइक आपके एसिड बेस के सोल्यूशन, साल्ट के सोल्यूशन, जिनके अंदर करंट पास होता है, और करंट पास होने के साथ में ही उनके अंदर क्या होती है? केमिकल डिकम्पोजिशन या केमिकल चेंज भी होता है, उन्हें हम क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर कह देते हैं। इसके बाद एक आता है कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोलाइट एंड व्हाट इज़ द नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो कहने का मतलब क्या? ऐसे सब्सटेंस दोज whose aqueous solution allow passage of electric current and chemical decomposition is known as electrolytic solution बोल देते हैं, या इनको क्या बोल देते हैं? हम इलेक्ट्रोलाइट बोल देते हैं। और ऐसे
सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते हैं, एक्वस सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते हैं, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोल देते हैं। द सब्सटेंस हुज एक्वस सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट एंड आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। उसके बाद आता है कि इसके जो एग्जाम्पल हैं आपका केन शुगर, ग्लिसरीन, अल्कोहल, दीज आर द ऑल एग्जाम्पल ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। ठीक है जी। इसके बाद थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आपका इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होते हैं उनके अंदर क्या होता है, करंट पास होता है, और करंट जब पास होता है तो दो रोड के या प्लेट के बीच में होता है, और उन रोड और प्लेट को हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोड बोल देते हैं, जिसे हम किसके साथ कनेक्ट करते हैं, बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं। इलेक्ट्रोलिटी के केस में जो आपका एनोड होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो आपका कैथोड होता है उसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इसके बाद हमारे पास एक और टॉपिक आता है कि व्हाट इज़ द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो जो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है ये एक प्रकार की क्वांटिटेटिव एसेप्ट्स है ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस were originally developed by Michael Faraday. Second one, Faraday is also credited to have coined the term of electrolyte. And third one, the electrolysis among many other. While studying analysis of electrochemical reaction, Faraday advocate the law of conservation of energy. तो सिंपली आपका जो फैराडे लॉ ये बोलता है कि जो आपका इलेक्ट्रिक करंट पास होता है किसी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, उसके अंदर जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज के पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या है आपका फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। दैट इज़ सिंपल सा क्या है कि W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। यहाँ पे W आपका क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट है, और Q आपका क्या है, चार्ज इन कूलम है। ठीक है जी। आगे हम जानते हैं कि जो आपका 1 कूलम होता है ये वो क्वांटिटी ऑफ चार्ज होता है जब करंट आपका 1 एम्पियर होता है, और वो क्या करता है 1 सेकंड के अंदर पास होता है। यानी जो आपका चार्ज है वो एक प्रकार का प्रोडक्ट है करंट इन एम्पियर और टाइम इन सेकंड। तो जो क्यू की वैल्यू है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, आई इंटू टी। सो देयर फोर क्या बन जाएगा, जो आपका डब्ल्यू होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू टी हो जाता है। और जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटा देते हैं तो जो डब्ल्यू की वैल्यू है उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाती है, जेड आई टी। बेहर जेड जो होता है आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है। तो जनरली फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बोलता है कि जो भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर जिसके अंदर करंट पास होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, चार्ज के होगा। इसके बाद सिंपल सा हमारे पास आता है कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोलिसिस। ये आपका इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस क्या प्रोसेस है आपका इलेक्ट्रोलिसिस। तो जो अगर मैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस की बात करूं या इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करूं तो ये वो सेल होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कारण केमिकल स्पीसीज़ की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। बोलता है इफ़ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ an electrolyte or molten electrolyte is taken in a vessel and 2 metal rod are emerge in it। ये जो है दो आपकी क्या है, मेटल रॉड है, दो आपकी क्या है, ये मेटल रॉड है जो कि इमर्ज इन इट है। देन दे आर कनेक्टेड टू द बैटरी एंड द आयंस स्टार्टेड माइग्रेटिंग टूवर्ड्स इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या है, जिनके अंदर क्या हो रहा, ट्रांसफर ऑफ क्या हो रहा, आयंस हो रहा, उनको हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोड बोल देते हैं। द कैटायन पॉजिटिव आयंस मूव टूवर्ड्स कैथोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड द अनायन नेगेटिव आयंस टूवर्ड्स द एनोड विच इज़ कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। सो फिर क्या हो जाएगा कि जो आपका कैथोड और एनोड की इक्वेशन आपकी सिंपल सी आ जाएगी, और बोलता है दस ए रेडॉक्स रिएक्शन इज टेक प्लेस एट सप्लाइंग इलेक्ट्रिक एनर्जी इज यूज्ड टू ब्रिंग आउट द रेडॉक्स रिएक्शन विच फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। यानी सिंपल सी मैं बात बोलूँ तो ऐसे स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन ऑफ conversion battery produce electricity through the different chemical potential or of cathode and anode in a electrolyte. Simply, electrolysis require an external source of chemical electric energy
to include chemical reaction, and the process take place in a compartment called an electrolytic cell बोल देते हैं उसे। इसके बाद हमारे पास सिंपल सा एक टॉपिक आता है कि व्हाट इज़ द ईएमएफ ऑफ द सेल। इसको मैं आपको आगे भी एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे हम ईएमएफ को मेज़र करते हैं पोइसोन कंपनसेशन प्रिंसिपल से, पर आज की डेट में थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बता देता हूँ ईएमएफ ऑफ द सेल का, कि जो आपका ईएमएफ ऑफ द सेल है, ईएमएफ का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है जनरली ये एक प्रकार का डिफरेंस है किसका, हायर पोटेंशियल एंड अदर, जो आपका हायर पोटेंशियल का और आपका लोअर पोटेंशियल का, और जनरली जो आपका ईएमएफ ऑफ द सेल है वो एक प्रकार का डिफरेंस हो गया किसका, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ राइट हैंड साइड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। ऐसा क्यों करते हैं, ड्यू टू साइन कन्वेंशन। हमारे पास क्या सिंपल सी आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ई सेल बराबर है ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। ये हमारा सिंपल सा एक ऑपरेटर्स होता है जिसे हम वोल्ट मीटर कह देते हैं, और जो आपका ईएमएफ है वो किस में आता है, दैट इज़ मेजर इन टर्म्स ऑफ वोल्ट, ठीक है जी, और इट इज़ नोन एज वोल्ट मीटर कह देते हैं जनरली। इसके बाद आता है हमारे पास एक बड़ा सिंपल सा टॉपिक आता है कि व्हाट इज़ द गैल्वेनिक सेल। आपके गैल्वेनिक सेल क्या होते हैं, तो गैल्वेनिक सेल आपके जो आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं उन्हें हम सिंपली क्या बोल देते हैं, गैल्वेनिक सेल बोल देते हैं। तो और जो वोलेटाइल सेल भी इसी का नाम है। गैल्वेनिक सेल के अंदर क्या होता है, इट इज़ ए डिवाइस इन विच द रेडॉक्स रिएक्शन इज़ यूज्ड to convert chemical energy into electrical energy, that is electricity can be obtained by oxidation and reduction। सिंपल सा। अच्छा, अब बोलता है कि ये बोलता है ईच इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज ए पैकेज ऑफ केमिकल्स दैट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इन जो आपका कहने का मतलब आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं उसमें मेनली किसका यूज़ होता है, साल्ट ब्रिज का यूज़ होता है। तो जो आपका साल्ट ब्रिज होता है जनरली ये एक प्रकार की यू शेप ट्यूब होती है जिसके अंदर क्या होता है, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है, और बोलता है कि ये इसकी जो केमिकल रिएक्शन होती है नाइदर इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज होता है, ना ही एक दूसरे से केमिकली क्या करती हैं, इंटरेक्ट करती हैं टू डिफरेंट हाफ सेल के बीच में। जनरली जो आपकी ये यू शेप ट्यूब है इसके अंदर या तो KCl होता है या आपका KNO3 होता है। ये कैसे प्रिपेयर होता है, इट इज़ प्रिपेयर्ड, द साल्ट ब्रिज इज़ प्रिपेयर्ड बाई जेलेटिन अगर अगर और इन हॉट डिजॉल्व वाटर in hot concentration solution of inert electrolyte, and then the solution is filled in a U-shaped tube. On cooling, the solution set in the form of gel or paste which is known as a U-shaped tube कह देते हैं। बहुत इसके बाद थोड़ी सी मैं और आपको थोड़ा सा बताना चाहूँ कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस साल्ट ब्रिज। तो ये जो आपका साल्ट ब्रिज है इट कनेक्ट द सॉल्यूशन, ये क्या करता है कि दोनों हाफ सेल के अंदर जो सॉल्यूशन है उन दोनों को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है, और पूरे जो टर्मिनल है सर्किट है उसको क्या करता है, कंप्लीट करता है। सेकंड, ये जो आपका साल्ट ब्रिज है ये क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है या डिफ्यूज़न करता है सॉल्यूशन को फ्रॉम वन हाफ सेल टू अनदर हाफ सेल। थर्ड वन क्या है, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। फोर्थ वन क्या है, ये लिक्विड जंक्शन की फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है। तो दीज आर द बेसिक फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज। इसके बाद हमारे पास सिंपल सा आ जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड आपका गैल्वेनिक सेल। तो जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है इसके अंदर ईएमएफ की रिक्वायरमेंट होती है और गैल्वेनिक सेल के अंदर ईएमएफ की वैल्यू प्रोड्यूस होती है। जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर चेंज करता है, और जो आपका गैल्वेनिक सेल है इट कन्वर्टेड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। in electrolytic cell anode is positive, cathode is negative, and in galvanic cell anode is negative, cathode is positive. In electrolytic cell oxidation is take place at anode and reduction take place at cathode, but in galvanic cell oxidation take place at anode and reduction take place at cathode.
Next one is the discharge of ion occur at both electrode. In electrolytic cell, the discharge of ion occur at both electrode, but in galvanic cell, the discharge of ion occur only at cathode. Next difference is in electrolytic cell, non-spontaneous by nature, but galvanic cell are spontaneous reactions occur. Electrolytic cell are thermodynamic, simply they are irreversible, they are reversible by nature. Here the flow of electron from anode to cathode, here also the flow of electron from anode to cathode. Here the electron leave the cell from anode to and enter into the cell of cathode. Here also the electron leave the cell at anode and enter at the cathode. And now the last one is, but is the simple Daniell cell. In Daniell cell, it is the same, but here is instead of, it is a popular form of cell, and here the salt bridge is replaced. Here the salt bridge, ये जो आपका salt bridge है, यहाँ पे ये replace हो जाता है. salt bridge replace हो जाता है यहाँ पे through a porous pot की तरह, porous pot की जगह हो जाता है. in which, जहाँ पे क्या होता है, जो आपके सल्फेट आयंस हैं वो माइग्रेट करते हैं कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर और टू जिंक सल्फेट सोल्यूशन के अंदर. ठीक है जी. सिंपली ये आपका क्या है, डैनियल सेल है. यहाँ पे एनोड के ऊपर क्या होता है, आपका जिंक होता है. कैथोड के ऊपर आपका क्या होता है, कॉपर होता है. तो रिएक्शन क्या होती है कि एट एनोड जिंक सॉलिड it is changes into zinc ion aqueous plus 2 electron. Here at cathode copper ion aqueous take 2 electron and become copper solid. Due to this it become hot, and here the heat is in the form of electrical energy, because according to Faraday law the amount of salt deposit is directly proportional to the charge. It is charge here is the form of current. So it is the all basic what is the electrochemistry, and thank you.